जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का रासायनिक यौगिक और रासायनिक सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न को हम लोग देखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और ये ऑप्शन है CO2, NaCl, H2O और C6। यहाँ पे H12 होना चाहिए, ऑप्शन गड़बड़ दिले है, H12O6 है ना। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसको हम लोग HOH भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? HOH भी लिख सकते हैं। और जल का रासायनिक नाम यदि पूछता प्रश्न में, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो पहला पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O या HOH, हम लोग याद करके रखेंगे। और रासायनिक नाम यदि प्रश्न में पूछता तो पानी का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। नमक का रासायनिक नाम क्या है ना। तो नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, या इसको हम लोग साधारण नमक तो कहते ही हैं, जो पूछ दिले है प्रश्न में, साधारण नमक है ना। इसको हम लोग टेबल साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं। यह तीनों है, ठीक है। तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अगर रासायनिक सूत्र पूछता नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग लिख देते NaCl। यह नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्रश्न में नमक का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक सूत्र पूछता तो हम लोग क्या लिखते? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तरल नाइट्रोजन को नहीं, ऑप्शन ये गलत है। ठोस ऑक्सीजन भी गलत है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यह ऑप्शन सही होगा, है ना। तो ठोस CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। अब किस लिए कहते हैं, तो जब हम लोग CO2 को ठंडा करते हैं ना, इसको जब ठंडा करते हैं तो यह ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सिरका कहते किसको है, जानते हैं आप लोग? सिरका हम लोग 6 से 8% एसिटिक अम्ल, क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल को हम लोग सिरका कहते हैं, है ना। तो सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्योंकि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, है ना। और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र, तो CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्रश्न में हम लोगों का है सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हम लोग लिखेंगे CH3COOH, क्योंकि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल का ही रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको हम लोग विरंजक चूर्ण के भी नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण, है ना। तो इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है प्रश्न में, क्या है रासायनिक सूत्र क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, है ना, CaOCl2। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl×C, यह दोनों इसी का फॉर्मूला है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन में है CaOCl2, तो हम लोग CaOCl2 पर टिक लगा देंगे। यह जो देख रहे हैं पहला ऑप्शन NaCl, यह सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं। CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसको हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यह NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, जिसको हम लोग पौष्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन प्रश्न में तो हम लोगों को जानना क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
CaOCl2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने का पानी, जिसको हम लोग भकरा चूना कहते हैं, चूने का पानी, चूने का पानी या चूना जल या इसको भखरा चूना कहते हैं, भखरा चूना, इस सब का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिलेगा CaOH का होल ट्वाइस, हम लोग लगा देंगे ठीक CaOH का होल ट्वाइस में। और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, ये हम लोग जानेंगे। जब कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चूना जल। क्या कहते हैं? चूना जल कहते हैं। तो यह हम लोगों का क्वेश्चन क्लियर हुआ कि चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस में हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खाने के सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का दूसरा का नाम बेकिंग सोडा। खाने का सोडा को हम लोग खावा सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं ना, या सोडियम कार्बोनेट के भी नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट पर हम लोग टिक लगाते हैं। रासायनिक नाम हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसका सूत्र हो गया, सूत्र NaHCO3। क्वेश्चन अगर पूछे कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे NaHCO3। और रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, यही हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसको हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल भी कहते हैं। ध्यान देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं। और यह एक प्रकार का क्या है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल यह एक प्रकार का एसिड यानी कि अम्ल है। अम्ल, भस्म और लवण में हम लोग पढ़े हुए हैं। और यह चारों ऑप्शन हम लोग देखेंगे ना, तो यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल है, और H3PO4 या फॉस्फोरिक अम्ल है। कौन अम्ल है? फॉस्फोरिक अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, किस यौगिक को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो लाफिंग गैस हम लोग जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोलिए तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग N2O, इस रासायनिक सूत्र इसका N2O होता है, N2O से हम लोग जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं ना दिले है, तो नाइट्रोजन के कई परमाणु है? 2 ऑक्सीजन के एगो है ना, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसका होगा। क्या होगा? डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। या नाइट्रस ऑक्साइड रहता था, हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड पे भी टिक लगा देते। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड तो है नहीं, तो डाई नाइट्रोजन, क्या कि नाइट्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 है, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पर हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शक्कर, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है? शक्कर मतलब क्या होता है? शक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्कर या सुक्रोज या चीनी, इस सब का केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11, है ना। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? शक्कर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम लोग देखेंगे इसमें C12H22O11 है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। इनमें 2 छूट गया है, जो हम 2 दे दिए हैं, यहाँ पर भी 2 छूटा हुआ था दिए हैं, यहाँ पर 1 छूटा हुआ था 1 दे दिए हैं। तो हम लोग देखेंगे शक्कर बोले, सुक्रोज बोले या चीनी बोले, सबका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा देंगे। और यह जितना भी हम 10 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए, इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।